हेलो दोस्तों, आज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। आज आपको देखिए, पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर तुम इस चमत्कारी संदेश को आज सुन पा रहे हो तो इतना ध्यान रखना, ये संदेश तुम्हारी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल देगा। ब्रह्मांड अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाहते हैं कि एक बंद दरवाज़ा अब खुलने वाला है। संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक बंद दरवाज़ा अब खुलने वाला है और तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम्हारे राह की सारी अड़चनें खुद दूर मैं करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता मैं खुद सुनिश्चित करने वाला हूँ। दिव्य द्वार अब खुलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कर्म पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। बहुत बड़ी तकलीफ़, बहुत बड़ी सफलता तुम्हें अचानक से मिलेगी, जिसे आज तक तुमने देखा नहीं होगा। उस दिशा में तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। जहाँ बहुत कठिनाइयाँ थी, जहाँ बहुत चुनौतियाँ थी, लेकिन ये सब कुछ ब्रह्मांड के आशीर्वाद का नतीजा है। अगर तुम ब्रह्मांड के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जय यूनिवर्स, हर हर महादेव लिखते रहिए। आज के जैसे ही आप लिखोगे आज उसे बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी। तुम आने वाले समय में अपने घर में धन का अंबार देखोगे। एक नए फैसले लोगे और तुम्हारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। समय और परिस्थितियाँ दोनों तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी बाधा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तुम्हारी राह को एक नया इंसान संवारने वाला है, यानी कोई एक व्यक्ति की एंट्री तुम्हारी ज़िंदगी में हो सकती है, जो तुम्हें सही सलाह देगा, जो तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें संघर्ष से बाहर निकालेगा। तुमने जीवन में आज तक बहुत संघर्ष किए हैं मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भी आसानी से सब कुछ नहीं मिला है। तुम्हें ईश्वर की कृपा से पाया तो तुम बहुत कुछ पाया है तुम्हें, लेकिन अपने दम पर मेहनत करके इसी वजह से तुम यूनिवर्स के चहेते बन चुके हो। इसी वजह से ब्रह्मांड तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कई ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो तुम्हें सफल होते देखे तुमसे बहुत जलते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारा सब अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन कठिन ज़रूर होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को बोझ समझते हैं, अपने हर दिन को रोते हुए काटते हैं, हमेशा दूसरों को अपने दुखड़े बताते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन तुम बड़े आशीर्वाद हो, तुम्हें ब्रह्मांड के परम भक्त हो। मुश्किल के दिनों में तुम कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ते। ज़िंदगी का अच्छा समय आ जाएगा, तुम अपने अंदर घमंड लेकर नहीं आते। तुम्हारे यही श्रेष्ठ कर्म तुम्हें महान बनाते हैं और ब्रह्मांड के करीब पहुंचाते हैं। इसलिए जो कुछ भी मुश्किलें थी, वो सब कुछ अब दूर होने वाली है। तुम हर प्रकार से सुख प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन था, अधूरापन था, वो अचानक से दूर हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मेरे बच्चे अपूर्ण होने वाला है। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। निराश मत होना, कभी भी यूँ मत समझना कि मैं अकेला हूँ। कभी कभी तुम रोने लग जाते हो,
निराश होने लग जाते हो, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरा कोई ख़ास इंसान था, वो भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। अब मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ, लेकिन हर समय, हर क्षण ब्रह्मांड तो तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? आज के संदेश में अगर तुम अंत तक बने रहोगे तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है आखिर, क्यों हो रहा है, और भविष्य में क्या होगा, यूनिवर्स की भविष्यवाणी तुम जानना चाहते हो तो इस संदेश को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि आज का यह संदेश सिर्फ तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगा। आज यह संदेश जो व्यक्ति अंत तक सुन लेगा उसका पूरा भविष्य बनने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इस संदेश को नज़रअंदाज करना अपशगुन होगा, इसलिए यूनिवर्स के प्रिय भक्त बनकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना। मेरे बच्चे, अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे साथ सब प्रकार से खुशियाँ मिलने वाली हैं। बंद किस्मत का ताला अचानक से खुल जाएगा। तुम्हें किसी और के सहारे की साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत बड़ी कामयाबी का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराओगे। हर कदम पर सफल हो जाओगे। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हें भटका नहीं पाएगा। जिन बच्चों का मार्गदर्शन साक्षात ब्रह्मांड करते हैं, रास्ते के दुश्मन उसे भटका नहीं पाते। कई बार जब तुम सही दिशा में आगे जा रहे होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग समझते हैं कि यह सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेके अब वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देते हैं ताकि वापस लौटने में काफ़ी समय चला जाए और आप हार जाओ। लेकिन उस समय में ब्रह्मांड तुम्हें सही राह दिखाते हैं। तुम्हें भविष्य की दिव्य शक्तियों पर विश्वास करना होगा। तुम देखते हो कभी कभी अचानक से तुम्हारा कहीं पर जाना टल जाता है। अचानक से तुम ऐसी परिस्थितियाँ में फंस जाते हो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है आखिर ये क्यों हुआ, और हम उदास हो जाते हैं। लेकिन ये सब दिव्य शक्तियों का रचाया हुआ खेल है। कहीं पर जाना टल गया मतलब दिव्य शक्तियाँ जान चुकी थी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए दिव्य शक्तियों ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया। कोई काम नहीं बन पाया, कोई खुशी हमें नहीं मिल पाई। हम हमारा भविष्य नहीं जानते कि किस चीज़ के कारण हमारा क्या बुरा हो सकता है, लेकिन दिव्य शक्तियाँ ब्रह्मांड सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो सभी कभी कुछ तुम्हें नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें खुशियाँ अच्छी भविष्य में तुम्हारे लिए वो बर्बादी होती है। इसलिए अपने ज़िंदगी के हर मुकाम को, हर स्थिति को भगवान का आशीर्वाद समझना। बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि अगर मेरा वो काम बन जाता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। किस्मत में तो हर समय तुम्हारे साथ है, लेकिन कभी कभी तुम्हारे बुरे कर्म हमें पीछे धकेल देते हैं। जैसे कहीं किसी जानवर को पत्थर से मार देना, कभी कभी किसी गरीब का मजाक उड़ा देना, कभी किसी दोस्त की गरीबी पर उसे सुना देना। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें हंसी मजाक का हिस्सा लगते हैं, लेकिन किसी इंसान को इतना दुख हुआ है ये हम नहीं जानते। और परमात्मा कहते हैं कि कभी किसी के दिल दुखने की वजह मत बनो, क्योंकि जब कोई सच्चा इंसान दिल से रोता है, जब उसका दिल टूटता है या
उसे अंदर दर्द होता है तो वो भले ही सह जाए, लेकिन परमात्मा नहीं सहते, क्योंकि जितने भी भोले लोग हैं वो कर्म वाले लोग हैं या परमात्मा के खास हो। तो तुम ऐसे व्यक्ति को दुख मत देना जो परमात्मा का खास है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तुम हर दिशा से सहयोग प्राप्त करोगे। तुम बचपन से लेकर आज तक हर जगह से ठोकरें खाते आए हो। जहाँ तुम्हें सहयोग चाहिए था वहाँ लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हर बार हर समय तुम्हें दुनिया वालों ने धोखा दिया है। लेकिन अब जब तुम एक दो मुकाम हासिल करोगे तो ये दुनिया वाले ही तुम्हें सहयोग करने वाले हैं, लेकिन हम इनकी औकात जानते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते हैं। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है तो विश्वास मत करना, वही सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता है। खुशियाँ लगातार तुम्हारे हिस्से में आ रही हैं। तुम्हारा चेहरा अब चमका हुआ दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारी मित्र मंडली में थी, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार थे, अगर तुम उन पर आँख मूंद कर विश्वास करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी को उलझा देंगे, बहुत बड़ा धोखा तुम्हें देंगे। बहुत बचकर रहना, सावधान पूर्वक कर्म करना। अगर तुम ब्रह्मांड की 3 बातों को मान लोगे तो तुम्हारा भविष्य नहीं बिगड़ेगा। उन 3 बातों को जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, अत्यधिक पैसा कमाने की होड़ में जुट जाते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं, क्रिकेट पर पैसे लगाने लगते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो पैसा उधार लेने लगते हैं। वहाँ पर एक अच्छे मित्र का धर्म होता है, वो हमें ऐसा गलत काम करने से रोके। लेकिन तुम्हारे मित्र ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे तुम कर्जे में डूब जाते हो। लोन चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी व्यक्ति से लिया हो, बैंक से लिया हो, या कोई गाड़ी कार तुमने लोन पर ली है, महीने के अंत में तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें ज़रूर बना देती है, क्योंकि 5,000, 10,000, 15,000 एक झटके में चले जाते हैं, और उसे कमाने में पूरे महीने जमकर मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि पहली बात बहुत ध्यान से समझ लेना कि तुम्हें जाने या अनजाने में किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कर्ज में नहीं फंसना है, वरना ये कर्जा तुम्हें बुरी तरह से ले डूबेगा। अंत में तुम्हारा मन करेगा कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां उस कर्जे से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा है ब्रह्मांड। किसी इंसान से उधार लेने की गलती करना, चाहे तो दाल रोटी में गुजारा कर लेना, लेकिन कोई इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी उससे बंगला बना लिया, बहुत जल्दी उसने कार ले ली, ये सब चीज़ें देखकर झूठे सट्टे में जुआ खेलना, शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। वो इंसान अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल पा रहा है। जैसे ही वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म खत्म होंगे, इस जन्म में वो सब कुछ खो देगा। इसलिए तुम्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। दूसरी बात जो तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। चाहे तुम्हारे दुश्मन पर विश्वास कर लेना, पुराने दुश्मन पर, लेकिन किसी अपने पर विश्वास मत करना, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। एक
रामायण का दौर था, जहाँ एक भाई अपने भाई के वनवास जाने पर राजगद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि खुद झोपड़ी बनाकर 14 साल अयोध्या से बाहर रहा। उस भाई का नाम था भरत और उसके बड़े भ्राता का नाम श्री राम। ऐसे भाईचारे को आजकल के दौर में देखा जाना बहुत मुश्किल है, या यूँ कहे तो नामुमकिन है, क्योंकि आज तो एक ज़मीन के छोटे से हिस्से के लिए भाई भाई का खून कर देता है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें कह रहे हैं, किसी भी अपने पर विश्वास मत करना, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो यही अपनी टांगे खींचने में लगाएंगे, तुम्हारी टांगे खींच लेंगे। बहुत बुरा फंसाने वाले हैं तुमको। अगर तुम इन लोगों से थोड़ा सा छुप कर रहोगे, मतलब जो तुम कर रहे हो सावधानी पूर्वक करो, जो तुम सोच रहे हो सावधानी पूर्वक सोचो, और जब तक तुम्हारे कार्यों का परिणाम नहीं आ जाता, जमाने में ढिंढोरा मत पीटो। ये दुनिया वाले बहुत बुरी नज़र वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन ये सारे लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। ये चाहते हैं केवल खुद आगे बढ़े, इनके बच्चे आगे बढ़े। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि अपने माता पिता के अलावा किसी पर विश्वास मत करना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो वो रिश्तेदार तुमसे अच्छे से बोलेगा, लेकिन जब तुमने उसकी मदद नहीं करी, ज़रूरत पड़ने पर उससे पैसे नहीं दिए, तो वह रिश्तेदार ऐसा व्यवहार करेगा मानो आज से पहले तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। ऐसी मतलबी रिश्तों से उन्हें क्या लेना देना, जो केवल उम्मीदों की बुनियाद पर टिके हों। जहाँ उम्मीद पूरी ना हो तो रिश्ता गायब। तीसरी बात जो ब्रह्मांड तुमसे ख़ास तौर पर बताना समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के ज़िंदगी भर बहुत संघर्ष किया है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उनकी दिल से बहुत इच्छा है कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जब तुम्हारी बड़ी नौकरी लग जाएगी, जब तुम्हारा बड़ा व्यापार जम जाएगा, तो उनकी ये मेहनत सार्थक हो जाएगी। लेकिन जब तुम बाहर शहर पढ़ने जाते हो, तो अक्सर बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपना लक्ष्य छोड़कर प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, नशे की लत में फंस जाते हैं। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। ज़माना इतना बदल गया है कि अगर कहीं पर पढ़ने गए हो तो वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी होती रहती है, और अलग अलग लड़कियों से, अलग अलग लड़कों से मेल मिलाप होता ही रहता है। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने माता पिता के सपनों की अहमियत समझो, चाहे तुम एक विद्यार्थी हो या सामान्य इंसान। अगर तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य है, तो अपना पहला ध्यान उस उद्देश्य को पूरा करने में लगाना, जो इंद्रियां तुम्हें बाहरी आकर्षण में धकेल रही है। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम भटक गए तो रास्ता कभी मिल नहीं पाएगा, और एक बार रास्ते को नाप लिया, मुमकिन कर लिया, तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।